जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आपको हर महीने सैलरी, पेंशन या आपकी अदर सोर्सेज से जो भी इनकम होती है उसके बारे में यदि कहा जाए कि जो भी आपकी इनकम है उसका 50% आपको खर्च करना ही होगा, तो आप कहेंगे क्यों करूं खर्च। लेकिन ऐसा इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि क्या आप खाना पीना नहीं करते हो, क्या आप पहनावा नहीं करते हो, या फिर आप कहीं जाते नहीं हो, आपको कोई खर्चा नहीं होता है, आपको जितने पूरे रुपए मिलते हैं पूरे के पूरे आप तिजोरी में कैसे भर लेते हो या फिर आपके खाते में कैसे रख लेते हो। इन्हीं सब बातों के जंजाल में जब एक सैलराइड पेंशनर और अदर सोर्स से बिजनेस से जो भी इनकम होती है वो ये सोचेगा कि इनकम टैक्स विभाग ऐसा क्यों बोल रहा है, तो आइए जान लेते हैं कि इनकम टैक्स विभाग की नज़र आपकी जो भी इनकम है उसके ऊपर क्यों है और कैसे है। इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि जो भी आपकी इनकम है उसका 50% खर्च नहीं करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा। आइए, क्या है पूरा मामला। वेतन के बजाय ऊपरी कमाई से घर का खर्चा चलाने वालों की अब खैर नहीं है, यही असली मुद्दा है। आयकर विभाग ने वेतन खातों की निगरानी शुरू कर दी है। प्रत्येक माह वेतन का 50% और उससे कम खर्च करने वालों को आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है। आयकर विभाग टैक्स नहीं देने वाले व टैक्स की चोरी करने वालों की पहचान के लिए डिजिटल इंडिया का सहारा लिया है। आयकर की चोरी करने या टैक्स नहीं देने वालों की संख्या काफ़ी कम आई है। आयकर विभाग ने अब भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों की भी निगरानी शुरू कर दी है। सरकारी और प्राइवेट कंपनी के कर्मियों को वेतन बैंक के माध्यम से मिलता है। भ्रष्ट अधिकारी या कर्मचारी काम करने के बदले वेतन से इतर ऊपरी कमाई करते हैं। ये पैसे से या उन पैसों को जमा करने की बजाय घर आदि के खर्च चलाते हैं। यानी जो इनकम मिलती है या सैलरी मिलती है उसको तो खातों में वैसे ही जमा रहने देते हैं, बाकी जो ऊपर की कमाई है उससे अपना पूरा घर का खर्चा चला लेते हैं, जिससे कि जो भी इनकम है, सैलरी है, पेंशन है, उसमें से कोई भी पैसा वो खर्च नहीं कर पाते और वो पैसा अकाउंट में जमा होता ही जाता है। जैसा कि हम आए दिन देखते हैं कि बड़े बड़े बाबू ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप में फंसते हैं जिनके पास आय से अधिक संपत्ति पाई जाती है। और इसका मुख्य कारण यही है कि जहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं वहाँ पे उनके इनकम के के बजाय सैलरी और पेंशन के बजाय उनके इनकम के जो साधन है वो है ऊपरी कमाई। उससे वो अपना मौज मस्ती करते हैं, घर खर्चा चलाते हैं और बचे हुए पैसे को वो अपने पलंग के नीचे दबाते रहते हैं। अब इसी के कारण जो बड़े बड़े शौक को पूरा करते हैं, आयकर विभाग के अनुसार किसी अधिकारी या कर्मचारी ने किसी प्रकार का ऋण नहीं लिया है, प्रत्येक माह वेतन का कम से कम 50% खर्च होना चाहिए। अगर उसके 2 बच्चे पढ़ने वाले हैं और लोन लिया है तो वेतन की 90% राशि प्रत्येक माह खर्च होगी। आयकर विभाग वेतन खातों की ऑनलाइन निगरानी कर रहा है। जिनके वेतन खाते से प्रत्येक माह खर्च के लिए रुपए नहीं निकाले जाते हैं उसकी सूची तैयार की जा रही है। रिटर्न भरने के बाद नोटिस जारी होंगे। इनमें वेतन के खाते से रुपए नहीं निकालने पर घर खर्च के लिए रुपए की व्यवस्था करने की जानकारी देनी होगी। नोटिस का सही जवाब नहीं मिलने पर आयकर विभाग संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करेगा। और कर अधिवक्ता अंकित गुप्ता ने बताया कि भ्रष्ट अधिकारियों वे कर्मचारियों के वेतन खाते की निगरानी शुरू कर दी है। अब मामला बड़ा गंभीर है। हर सैलरीड और पेंशन भोगी ऐसा नहीं होता है कि उसके पास ऊपर की कोई कमाई हो, लेकिन 100 में से 2% ऐसे लोग होते हैं जो उन विभागों में काम करते हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। उनके पास में ऊपर की कमाई के पैसे आते हैं और कई सालों के बाद में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ती है तो उनके पास बेशुमार नकदी मिलती है। अब उन्हीं के कारण इनकम टैक्स विभाग ने अपना लॉजिक लगाकर ये कहा है कि एक आदमी
जिसको सैलरी, पेंशन या इनकम हर महीने जो होती है उसको क्या केवल वो इनकम के तौर पर ही रखता है, उससे कोई घर खर्चा नहीं करता है, तो फिर उसके खाते में लेन देन क्यों नहीं होते हैं? बस इसी मुद्दे के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन सभी खातों के ऊपर नज़र रखना शुरू कर दिया है और आने वाले समय में ऐसा उनका कहना है कि वो नोटिस जारी करेंगे और सही जवाब नहीं मिला तो उनके खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी एक खबर जिसके बारे में उनको सचेत रहना ज़रूरी है जो ऊपर की कमाई करते हैं। बाकी जो नॉर्मल सैलरीड और पेंशन भोगी है उनको तो उस पेंशन और सैलरी से ज़्यादा भी यदि सरकार देती है तो वो भी उनके लिए खर्च हो जाएंगे। जो हर महीने मिलता है वो भी उनके लिए कम पड़ता है। तो जो ईमानदार है उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है और जो ऊपर की कमाई करता है वो आगे के लिए तैयार हो जाए। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.